आमतौर पर जब भी कोई सीरियल किलिंग का मामला सामने आता है, उसमें जो भी इंसान शामिल होता है या तो वो दिमागी तौर से बीमार होता है या सनकी होता है। लेकिन आज हम आपको इदमा में हुए एक ऐसे सीरियल किलिंग के मामले के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें 3 औरतों ने मिलकर 42 बच्चों का कत्ल कर दिया था। ना ही ये औरतें दिमागी तौर से बीमार थी और ना ही ये सनकी थी। फिर 42 बच्चों को मौत के घाट उतारने वाली ये औरतें कौन थी और आज के समय में किस हाल में हैं? महाराष्ट्र के नसक शहर में अंजनाबाई नाम की एक लड़की रहती थी, जिसको अपनी जवानी के समय में एक ट्रक ड्राइवर के साथ प्यार हो जाता है। इसके घर वाले इसकी शादी पे राजी नहीं होंगे, इसलिए वो भाग के ट्रक ड्राइवर के साथ शादी कर लेती है और वहां आकर नॉर्मल जिंदगी बिताने लगती है और उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है। लड़की के जन्म के बाद अंजनाबाई और उसका प्रेमी ट्रक ड्राइवर उनकी आपस में लड़ाई होने लगती है। वो अंजनाबाई को छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। इसके बाद अंजनाबाई अकेली हो गई और 1 साल का टाइम इसने अकेली ने निकाला। इस दौरान अंजनाबाई की मुलाकात एक रिटायर्ड फौजी मनमोहन गोवित के साथ होती है। उन्होंने इसका नाम सीमा गोवित रखा, पर दूसरी लड़की के जन्म के बाद मनमोहन गोवित ने अंजनाबाई को छोड़ दिया और अंजनाबाई फिर से अकेली हो गई। अब अंजनाबाई के ऊपर 2 लड़कियों की जिम्मेदारी थी, पर उनके पास ना ही कोई नौकरी थी और ना ही कोई पैसा था। पर इस दौरान अंजनाबाई ने सड़क पे भीख मांगना शुरू कर दी थी। कभी कभी वो लोगों के जेब भी काटती थी और कभी कभी वो चोरी चिकारी भी करती रहती थी। समय के साथ साथ अंजनाबाई की दोनों लड़कियां जवान हो गई। उन्होंने आगे चलकर अंजनाबाई के साथ यानी अपनी माँ के साथ चोरी चिकारी करने में मदद करना शुरू कर दी, क्योंकि उनके पास इतना आसान तरीका नहीं था अपना पेट भरने के लिए। साल 1990 तक अंजनाबाई और उसकी दोनों लड़कियां चोरी चिकारी करके अपना गुजारा करती रही। और एक दिन अचानक उनकी जिंदगी बदल जाती है। जब अंजनाबाई सड़क पे भीख मांग रही होती है, उसकी नजर एक बच्चे पे पड़ती है जो कि वो लगातार रो रहा था। शायद वो अपने माँ बाप से अलग हो गया था। अंजनाबाई ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और अपने साथ ले गई। अंजनाबाई ने ये सोच करके कि उस बच्चे को बेचकर कुछ पैसे कमा लेगी, पर बच्चे को बेचने से पहले वो एक मंदिर में चोरी करने के लिए चली जाती है और वहां अंजनाबाई जेब काटते हुए पकड़ी जाती है, तो लोगों की भीड़ उसको घेर लेती है। वहां पे कुछ लोग पुलिस को बुलाने का बोलते हैं। इसी दौरान अंजनाबाई ने अपनी गोद में उठाए हुए बच्चे को जोर से जमीन पे पटक दिया और उसके सर में चोट लग गई। इस कारण बच्चा जो कि लगातार रो रहा था और इस कारण बच्चे के सर से काफी ज्यादा खून बहने लगता है। ये देखकर भीड़ का ध्यान चोरी से हटकर बच्चे की चोट की तरफ चला जाता है और अंजनाबाई ने मौके का फायदा उठाया और कहा कि एक छोटे से बच्चे की मां चोरी कैसे कर सकती है। यह सुनकर भीड़ पीछे हट जाती है और अंजनाबाई उस रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और मंदिर से बाहर निकल गई। पर इसके सर में बहुत जोर से चोट लगी थी, जिस कारण बच्चा लगातार रो रहा था। अंजनाबाई ने और उसकी दोनों लड़कियों ने बच्चे को चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बच्चा चुप नहीं हुआ। जब अंजनाबाई को लगा कि ये बच्चा चुप नहीं हो रहा है, इसको इसकी माँ की जरूरत है, तो दोनों ने इस बच्चे को मारकर खुदान में फेंक दिया। इस दौरान अंजनाबाई ने और उसकी दोनों लड़कियों ने पहली बार एक कत्ल किया था। पर इस बच्चे को मिलने के बाद अंजनाबाई को ये पता चल गया था कि अगर इनके साथ बच्चा रहेगा तो चोरी का शक होने के बावजूद भी, क्योंकि कई बार चोरी करने वाली औरतें कहती हैं कि हमारा बच्चा भूखा था इसलिए हमने चोरी की। इस समय रेणुका की उम्र 17 साल थी और सीमा की 15 साल। इन तीनों ने मिलकर बच्चों को चोरी करने का एक नया बिजनेस शुरू कर दिया। ये 4 साल या उनसे छोटी उम्र के बच्चों को किडनैप करती थी, इसलिए कि जो 4 साल से छोटे बच्चे होते हैं ना ही वो कुछ बोल पाते हैं ना ही कुछ समझा पाते हैं। तो इसी दौरान इनको बच्चे को किडनैप करने में